पॉइंट लेंगे। राहुल जैन इनफैक्ट एक आईटी एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल जी, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ये जो कल रेसिप्रोकल टैक्सेस का मामला आया है सामने, क्योंकि बीइंग एज एन आप आईटी एनालिस्ट हो, तो जरा आप अपने सेक्टर के बारे में बता दीजिए क्या इम्पैक्ट आएगा स्पेशली इंडिया के हिसाब से। सर, अगर हम लोग अगर हम लोग आईटी सेक्टर की बात करें तो अब तक जितने अनाउंसमेंट आए हैं, कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट वैसे बिजनेस के ऊपर नहीं दिखता है, बिकॉज देयर इज नॉट इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेशन ऑन दी सर्विसेज एक्सपोर्ट। जहां तक सवाल है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट का, ऑफ कोर्स ऐसा समझ में आता है कि यूएस का जीडीपी ग्रोथ रेट कम होने वाला है। एस्टिमेट्स अभी से ही 40-50 बिप्स कट कर चुके हैं जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को फॉर अमेरिका। एंड ऐसा लगता है कि आगे इसमें ग्रोथ रेट और कम हो सकता है। ऐसी भी बातें चल रही हैं कि शायद यूएस रिसेशन में जा सकता है। तो क्योंकि 70 से 80% इनकम फॉर आईटी सर्विसेज कंपनी कम फ्रॉम यूएस, तो वो बिजनेस के ऊपर बजट कट्स को लेकर कोई इम्पैक्ट आ सकता है। ग्लोबल ट्रेड में काफी चेंजेस देखने को हमको मिल सकते हैं अगले कुछ दिनों में, अगर यही टैरिफ बरकरार रहेंगे। तो ऐसा होने पर काफी कंपनीज जो है अपने कॉस्ट कटिंग कर सकती हैं, जिनका आईटी बजट पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। और उसके चलते आईटी सेक्टर में ऐसा हो सकता है कि ये साल भी एक वीक ग्रोथ का ईयर रहे FY26, जो कि लग रहा था पिछले 2-3 क्वार्टर से कि डायरेक्शनली हम लोग इम्प्रूवमेंट के ट्रैक पे है। तो वो एक इम्पैक्ट अभी नजर आ रहा है। और दूसरा जो एक इम्पैक्ट लग रहा है जो पोटेंशियली आ सकता है, वो है करेंसी को लेकर। करेंसी इस दौरान काफी वोलेटाइल रह सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि रुपी थोड़ा डिप्रिशिएट करे, अप्रिशिएट करे, सॉरी। अगर ऐसा होता है तो मार्जिन के ऊपर भी कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो इस समय तो ये लग रहा है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट ना होते हुए बिजनेस को लेकर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आईटी सेक्टर में जरूर देखा जा सकता है। जो सेफ हैं वो सॉफ्टवेयर कंपनीज, जैसे कि जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं रादर देन ओके। सर्विसेज में, और इंटरनेट कंपनीज जो इंडिया में हैं, आई थिंक, क्योंकि उनका मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इंडियन मार्केट, कुड बी द एरिया जहां पर इम्पैक्ट कम आएगा, पर प्योर सर्विसेज कंपनी में बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। इम्पैक्ट आ सकता है। सर, आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बता दिया, और ये बात हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने मैसेज अच्छे से दे दिया कि यूएस अपनी इकॉनमी के बारे में सोच रहा है, ना कि दूसरे देशों की इकॉनमी। उनको अपनी मंदी बचानी है एक्चुअली में। अगर उनके यहाँ पे मंदी आई तो नो डाउट हमारी आईटी कंपनीज़ को असर आएगा। उनके यहाँ पे मंदी नहीं आई तो हमारी आईटी कंपनीज़ में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। ये रफ रफ हमने आपसे एक कैलकुलेशन समझ ली है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच जैन साहब, आपने आज समय निकाला हमारे लिए।